अच्छा, इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी चीज़ रुकी हुई है जिसके लिए ये लॉन्ग मार्च करना इनका ज़रूरी है? अच्छा, करा लेते हैं, गिरा लें इस हुकूमत को, फिर क्या होगा? एक आम आदमी जो 25,000 रुपए या 50,000 रुपए भी कमाता है, आपको लगता है कि वो शहबाज शरीफ की शक्ल देखेगा? आपको लगता है कि वो आसिफ अली जरदारी के नाम पर खप्पे पाकिस्तान करके जो है वो वोट देने चले जाएगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब जिस तरह हमने ये अवामी मसाइल की बात की है, अगर हम रहबरों की बात करें, सियासत की बात करें, हुक्मरानों की बात करें, तो लगारी साहब वहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि अभी तक इमरान खान साहब डटे हुए हैं कि एहतजाज से ही इस हुकूमत को अब निकालना है। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन चली गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इमरान खान साहब ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही वो लॉन्ग मार्च के हवाले से बताएंगे क्या है। अब उनका ये कहना है कि जी हमें एक महफूज रास्ता दिया जाए कि तशद्दुद ना हो। अब राना सनाउल्लाह साहब ने ट्विटर पर, वैसे मुझे नहीं याद कि कभी किसी वज़ीर दाखिला ने ये काम किया हो कि उन्होंने ये लिखा है कि कुछ जुर्रत करके दिखाए, क्योंकि कानून में तो यह है कि आप किसी शख्स को नहीं कह सकते कि फ़लाँ जगह से तुम आगे आकर दिखाओ तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, लेकिन वज़ीर दाखिला ही ये कह रहा है कि कोई आकर तो दिखाए। वो जो इस्लामाबाद का बैरियर है, कोई क्रॉस करेगा तो वो उसके साथ करूँगा कि देखें। कहने की क्या ज़रूरत है आपको इस तरह के अल्फाज, ये भी समझ नहीं आती। अब उनके खिलाफ भी अदालत से हुक्म आ गया है कि वकला पर तशद्दुद करवाया गया तो उस पर मुकदमा वज़ीर दाखिला के खिलाफ दर्ज किया जाए, क्योंकि पुलिस तो दर्ज नहीं कर रही थी। तो लगारी साहब यहाँ तो हमें बस इंतशार, तशद्दुद और इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, और अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए भाई। ये जिस तरह आरफीन साहब बता रहे हैं, मुल्क एक अजाब से गुजर रहा है, मुल्क ऐसी हालत से गुजर रहा है जिसके बारे में हमारे वहमो गुमान भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम देख रहे हैं कम से कम पिछले 50-55 साल से हर चीज़ हमारी नज़रों के सामने हो रही है। हम पाकिस्तान में हो रही वाली सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। ढाका हमारे सामने सरेंडर हुआ, हमारे सामने हथियार डाले गए, हमने देखा था, हमारी आंखों ने देखा था, गुनाहगार आंखों ने देखा था कि किस तरह से बैजेस उतार कर उसके सामने रखे जा रहे हैं और किस तरह से रिवाल्वर उठा कर से दिया जा रहा है, ये हमने देखा था। यार खुदा के वास्ते किसी चीज़ से सबक सीखो ना, किसी चीज़ से सबक सीखो। आप लोगों के बारे में क्या वो रखते हैं? अच्छा, इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी चीज़ रुकी हुई है जिसके लिए ये लॉन्ग मार्च करना इनका ज़रूरी है? अच्छा, करा लेते हैं, गिरा लें इस हुकूमत को, फिर क्या होगा? भाई पाकिस्तान बहरान का शिकार है। मैं पहले से कह रहा हूँ, तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल बैठें जी और ये सोचें कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, इस बहरान से, इस सूरत हाल से कैसे निकालें जी। अच्छा, आपकी जेब में से माचिस उठाने, चुराने या आपसे छीनने के जो है मंसूबे बन चुके हैं। आपकी तीलियां आपसे ले ली जाएंगी, आप बैठे हुए होंगे। अच्छा, ये इतने खतरनाक हालात हमारे लिए पैदा हो रहे हैं कि हम क्या करें? अब लगाड़ी साहब, ये जो है सूरत पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख आपके सामने है के लिए, हुक्मरानों की ख्वाहिश रखने वालों, हुक्मरानी की ख्वाहिश रखने वालों को ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। चूँकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो मुझे ब्रेक लेनी होगी, लेकिन नूर आरफीन उससे पहले इस पर शॉर्ट कमेंट में ले लूँ, बल्कि हमें कहा जा रहा है ब्रेक नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त क्या वाहिद हल इलेक्शन है आपकी नज़र में? इमरान खान साहब बैठने को तैयार हैं, वो कहते हैं कि पहले इलेक्शन की कोई डेट दे दी जाए। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए। कोई इसी पर बैठकर कोई बात करने चले, इलेक्शन की कोई डेट ऐसे अनाउंस हो जाए और इस शर्त पर सारे मिल बैठकर, चाहे उसको एक मुआशी पैक्ट आप कहते हैं कि जनाब ये हम एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, तेल की कीमतों को इस तरह से हम करेंगे, कोई किसी तरह से कोई शराइत, जब आप बैठते हैं मुज़ाकरात पर तो कुछ लेन देन तो होता है, कुछ दो कदम कोई पीछे हटता है, किसी की कोई बात मानता है। कोई ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, या ये जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली गई है और अब सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा, अब हुकूमत भी वहाँ पर आएगी, वो भी अपना बताएगी। वज़ीर दाखिला जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो तशद्दुद हमें नज़र आ रहा है, वो भी पीछे नहीं हट रहे। वो कहते हैं आके तो दिखाओ, जो पीछे हुआ है 2 लोग मारे गए, पता नहीं अब और आगे क्या होगा। उसामा लगारी साहब ने जो कहा ना, मैं उससे अच्छा कह नहीं सकता, क्योंकि इतना तजुर्बा मेरे पास नहीं है। उन्होंने कूज़े को दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख करके फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब, राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, MQM, JUI, वॉटएवर, इन सब को पहले एक नुक्ते पर आकर के पाकिस्तानियत के हवाले से अपने आप को, इमरान खान साहब को कन्विंस करना दुनिया का आखिरी सहल काम है, यानी बाल्फाज़ दीगर मुश्किल तरीन काम है।
सामने पीडीएम है, उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, वो कह रहे हैं हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, अभी इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होगा बाद में। मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान को सिर्फ कन्विंस करने की देर है। शायद मुझे ऐसा गुमान है या मेरा हुस्न ज़न है कि इमरान खान को अब इस वक्त नविश्ते दीवार भी पढ़ना चाहिए और उनको जरा विजडम का सबूत देना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, जिस तरह से ये हुकूमत जा रही है, जो कारनामे इन्वर्टेड कॉमास में ये हुकूमत सरंजाम दे रही है सुबह और शाम, जो तड़ियां, जो थ्रेट्स ये अवाम को लगा रहे हैं कि अब पेट्रोल बढ़ा, अब कुकिंग ऑयल बढ़ा, अब घी बढ़ा, अब ये बढ़ा और अब वो बढ़ा। खुदा की कसम अगर इनको चंद सीटें भी मिल जाएं इस कारकर्दगी के बाद तो बड़ी बात होगी, कोई मौजज़ा होगा। इमरान खान को इनको ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है, इमरान खान को लॉन्ग मार्च निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो काम इमरान खान के लिए हम पहले कह रहे थे जब इमरान खान वजीर आजम थे, अब वही काम शहबाज शरीफ और उनके अनमोल रतन खुद सुबह शाम इस हुकूमत की बर्बादी के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोग इलेक्शन में इन लोगों को वोट देंगे? लोग भूल जाएंगे वो सब कोड़े हंटर, वो सारी चीजें जो इनके साथ हो रहा है सुबह से शाम तक। एक आम आदमी जो 25,000 रुपए या 50,000 रुपए भी कमाता है, जिसके 2-3 छोटे बच्चे हैं, जो किराए के मकान में रहता है, जिसका एक माँ या बाप या दोनों अगर जिंदा हैं, आपको लगता है कि वो शहबाज शरीफ की शक्ल देखेगा? आपको लगता है कि वो आसिफ अली जरदारी के नाम पर खप्पे पाकिस्तान करके जो है वो इलेक्शन देने चला, वोट देने चले जाएगा? आपको लगता है कि वो महाजरिज्म के नाम पर मुत्तहिदा को वोट देने चले जाएगा? नो सर, नो सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक आम आदमी की हिस्स अभी तक बरकरार है, अगर उसकी इज्जत नफ्स अभी तक बरकरार है, अगर उसकी सोचने समझने की सलाहियतें बाकी हैं, इन जमातियों का 1 साल के अंदर धड़न तख्ता हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, धड़न तख्ता सफाया हो जाएगा। फिर इमरान खान राज करें। लेकिन अभी इमरान खान को कन्विंस करना जरूरी है कि ये पाकिस्तान के लिए ये 1-1.5 साल जो कुछ हो रहा है, ये जो अवाम दुश्मनी हो रही है, इसको रोकने के लिए भी उनकी एक कोशिश जो है, अगर हम कहें इस एक वक्त में काबिल कदर है। लेकिन अगेन फिर वही वाली बात है कि इस वक्त ये जुए शीर कैसे लेकर के आया जाएगा? आप पॉलिटिकल एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए, अब सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को सियासी बयानात देने की या सियासी मूव्स करने की इजाजत देगी? सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि अब आपने लॉन्ग मार्च निकालना है? ये मेरी जिंदगी में पहली दफा मैं ये सब कुछ देख रहा हूं। और इन तमाम गलतियों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसने अपनी अना को आगे रख करके पाकिस्तान को स्टेक पे लगाया है। पाकिस्तान स्टेक पे है इस वक्त किसी इमरान खान की बात नहीं है, इस वक्त आसिफ जरदारी की बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त शरीफों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और इन लोगों को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जब हम ही नहीं होंगे, जब अवाम ही नहीं होगी, तो ये हुक्मरान कहां के होंगे? ये सीएम पीएम किधर के होंगे? ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये कहां के होंगे? इनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि ये जिन लोगों पे हुकूमत करते हैं, जिन अहमकों पर, कुछ अहमक इनको अभी भी चाहिए, कुछ को तो छोड़ दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।